हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईश्वर के नेक बंदे हो, ईश्वर आपकी हिफाजत खुद करते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम्स को ईश्वर स्वयं किसी न किसी माध्यम से सॉल्व करते हैं। आप ईश्वर के ब्लेस्ड बंदे हो, इसलिए आप कभी किसी के दुखों का कारण नहीं बनते, कभी आपके हाथ से किसी का नुकसान नहीं होता, किसी को दुख नहीं पहुंचता, आपके हाथ से बुरे कर्म नहीं होते हैं। इसीलिए आप बहुत प्यारे हो ईश्वर को एंड आप दुनिया में एक स्टार की तरह चमकते हो। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी ब्यूटी के लिए नहीं, आपकी गुड लुक्स के लिए नहीं, जब बल्कि आपके कामों के लिए। So with this positive note, let us start our reading today. आज की रीडिंग is very 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 important and precious. इस रीडिंग को आप सेव करके रखिएगा, क्योंकि आज हम वो जानेंगे कि आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। अगर ये जान लोगे तो आपकी लाइफ में आगे धोखा खाने से आप बचोगे। आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, अगर ये जान लोगे तो आगे धोखा नहीं खाओगे। ठीक है? So let's start our reading. Let me shuffle the अरे बाप रे, ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या जानना ज़रूरी है, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या के बारे में जिसकी वजह से वो धोखा खाते हैं। अगर ये जान लेंगे तो उनको धोखा नहीं मिलेगा, वो संभल जाएंगे, उनको आगे प्रॉब्लम्स फेस नहीं होंगी, उनको आगे प्रॉब्लम्स फेस नहीं होंगे। उनको क्या जानना ज़रूरी है जिससे उनको, तो अगर वो ये जान ले तो उनको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सबसे पहले आपके लिए ना ज़रूरी है कि आप लोगों में से कुछ लोग ना बहुत जल्दी ना हार मान जाते हो, एज इफ ना, रुकिए, इसका रेपरकशन क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों में से कुछ लोग हैं ना, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, तो आप लोगों में से कुछ लोग ना बहुत जल्दी ना चैलेंजेस के आगे हाथ उठा देते हैं, मत इन द सेंस दैट बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों की गिव अप की एनर्जी है, क्योंकि आप लोग वो प्रॉब्लम को विथस्टैंड नहीं कर पाते। इनर अगर आपके अंदर कोई बातें हैं, आप उसको बाहर बोल नहीं पाते, लैक ऑफ क्लैरिटी इन माइंड, जिसकी वजह से हो सकता है आपको ऐसा लगता हो मैं बोलूं, अगर मेरी बोली भी बात सामने वाले को नहीं समझ में आई, या कुछ प्रॉब्लम हुआ, या सामने वाला पता नहीं इन चीज़ों को कैसे लेगा, तो आप लोग ना बहुत जल्दी ना चीज़ों को, मतलब बोलते हैं ना, हार मान जाना। जहां पर भी थोड़ी सी भी आपको लगे कि नहीं, आपकी बातों को हो सकता है लोग अप्रिशिएट ना करें या ना ले, वहां पर आप चुप रह जाते हो। क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में, वीक पड़ जाना, या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशन। एक इंसान को कोई भी डिसीजन लेने से पहले बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपके ना इमोशनल बैलेंस की कमी है, क्योंकि ये मैं रीडिंग में बहुत बार देखती हूँ। आई एम श्योर कि जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं उनमें से कुछ लोग ये रीडिंग अभी भी देख रहे हैं कि बहुत बार ना इमोशनली वीक का कार्ड आता है, इमोशनल इम्बैलेंस का कार्ड आता है, क्योंकि कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सच में बहुत ज्यादा इनोसेंट है, तो वो इमोशंस में आकर कोई काम कर बैठते हैं एंड इसकी वजह से ना उनको प्रॉब्लम आती है, मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हो, या फिर कभी कभी ना जहां पर आपको अपनी पावर का, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है वहां पर नहीं कर पाते हो। तो लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से ना आपके लाइफ में चीजें बिगड़ती हैं, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका रेपरकशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ना आप जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है उसमें डिस्प्यूट हो जाना, अननेसेसरी लोगों का इंटरफेरेंस हो जाना। तो यहाँ पर ना आपके जो लैक ऑफ इमोशंस है, लैक ऑफ क्लैरिटी इन माइंड है, हड़बड़ी में काम कर देना, सही जगह पर नहीं बोलना, चुप रह जाना, लोगों को आपकी बात बुरी ना लग जाए, इसीलिए सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी आपको पता है कि आप जो जानते हो या आप जो कहना चाहते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस समय वही जरूरी है, लेकिन कहीं ना कोई चीज आपके अंदर ऐसी है जो चीज आपको पुल कर लेती है, जिसकी वजह से होता ये है ना कि आपकी लाइफ में अननेसेसरी कंपटीशन आ जाते हैं।
पास्ट का अब वो चीजें बिगड़ जाती है, तब आपको लगता है कि अगर मैं उस समय बोल देता तो अच्छा रहता। तो एक होता है ना कि चीजें ना आपके मुताबिक नहीं हो पाती हैं, जबकि आपके अंदर वो सारी काबिलियत है, आपके अंदर सारा लॉजिक है कि आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, आपके लाइफ में आप जब नहीं बोलते हो, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ ना कुछ मुझे लैक लग रहा था यहाँ पर, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। जब भी आपको लगे कि हाँ आपके साथ गलत हो रहा है या यहाँ पर आपको बोलने की जरूरत है, वहां आप बोल नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं कोई चीज आपको पीछे खींच लेती है, जिसकी वजह से होता क्या है, लोग आपको वीक समझते हैं, लोग आपको कमजोर समझते हैं। बाहरी आपदा, बाहरी विपदा या बाहर के लोग आपको बहुत ज्यादा ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। अननेसेसरी आपने ना चुप रह के इस महिला को इतना पावर दे दिया है ना कि आपको क्या ही बताऊं मैं। ये जो लेडी है आपको कमजोर समझ के ना आपके ऊपर जादू टोना करना, ब्लैक मैजिक करना, हुडू का प्रयोग करना, एविल आई करना, छोटा मोटा कुछ भी आपके बारे में रूमर्स फैलाना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, आपको बद्दुआएं देना, आपको नजर लगाना, ये सब इनका शुरू है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जहां लगे वहां पर बोलो, क्लैरिटी रखो माइंड में। अगर आपको लगता है नहीं झगड़ा हो जाएगा, मैं नहीं बोलूं या नहीं बोलूंगा, तो होने दो। अगर जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, नई चीजें आपके लाइफ में क्रिएट नहीं होंगी। आप पहली बात तो अपने लिए लड़ना बोलना सीखो। आप जब तक अपने लिए लड़ोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो बाहर के लोग, बाहर की आपदाएं आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। इसकी वजह से होता है ये देखो, कंपटीशन, चैलेंजेस, फालतू में लोग आपको चीट कर देते हैं, आपको धोखा दे देते हैं, जानते ही तो सीधा आदमी है, बोलेगा नहीं, छोड़ना, इसको कौन इंपॉर्टेंस देता है, अरे इससे तो काम निकालना बहुत आसान है, अरे ये तो सीधा पेड़ है, जब मन करेगा काट सकते हैं, ये क्या ही करेगा। तो लोग आपको वीक समझते हैं, लोग आपका फायदा उठाते हैं। दूसरा, एक आप बाहर के लोग आपके लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं, अननेसेसरी इंटरफेरेंस है आपके लाइफ में। लोग आपको ना कमजोर समझ के आपकी लाइफ में नाक घुसेड़े, कान घुसेड़े पड़े रहते हैं। एंड उसके बाद ना ये जो महिला है, इसने तो हद ही पार कर दी कि आपको कमजोर समझ के आपकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है इसने कि मैं क्या ही बोलूं। मतलब फालतू का लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, आपके लाइफ में अननेसेसरी लोगों को ट्रबल क्रिएट, लोगों को आपके बारे में बकवास करना, आपके लाइफ में ट्रबल क्रिएट करना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने लिए बोलना सीखना पड़ेगा। और देखते हैं आपको जानने की क्या जरूरत है जिसकी वजह से आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस चीज की वजह से आपके लाइफ में सकते हैं कि इसका रेपरकशन मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन सबसे पहली बात ना, मेरे व्यूवर्स में से कुछ लोग ना दिल की बात छुपाते हो। मतलब आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, मे बी शायद आप इन एंड आउट चीजों को बहुत अच्छे से जान लेते हो। मेरे जो व्यूवर्स है, इन लोगों में से आपका इंट्यूशन बहुत हाई है कुछ लोगों का। मतलब आप अगर किसी को कुछ बोल दो तो वो चीज उसको लग जाए, ऐसी वाली है आपके अंदर वो क्वालिटी है। केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कुछ लोगों के अंदर। तो आप ना, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि कभी कभी ना आप ना अपने हायर सेल्फ, अपने हायर सोल की सुनते नहीं हो, अपनी अंतर आत्मा की सुनते नहीं हो। आपको अंदर से समझ में आता है कि चीजें ना फेवर में नहीं है, चीजें खराब हो रही हैं या ये चीज ठीक नहीं है, बट आप ना कभी कभी उन चीजों को ओवरलुक कर देते हो। बातें जहां पर बोलना होता है वहां पर बातें छुपा लेते हो। बहुत सारे राज आपने अंदर दबा के रखे हैं, जो चीज बहुत जरूरी थी बाहर निकालना, वो बहुत सारे राज ना आपने अंदर दबा कर रख रखे हैं।
एंड आप बाहर निकालते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्योर सोल हो। आपको ऐसा लगता है नहीं छोड़ो ना, कोई बात नहीं, मेरे अंदर जो है वो अंदर ही रहेगा। कोई आपके सर पर पैर रखकर चला गया, आपने नहीं बोला, अपने लिए कुछ स्टैंड नहीं लिया, बहुत सारी बातें आपको पता चली, लेकिन उसके बाद भी आप उनको पेट में पचा गए कि नहीं छोड़ो ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भगवान देखेगा। तो यहाँ पर ना आप अपने रियल इमोशंस ना लोगों को बताते नहीं हो। आप क्या करते हो, अपने रियल इमोशंस लोगों को छुपा लेते हो। मैं ये नहीं कहती आप कमजोर हो, यू आर नॉट एट ऑल कमजोर। जिसकी केतु की एनर्जी होती है बहुत स्ट्रांग, वो इंसान कमजोर नहीं होता। मैं खुद केतु वाला बंदा हूं। लेकिन होता क्या है ना, आप ना अच्छे सोलो, प्योर सोलो, दूसरों को दुख होगा, बुरा लगेगा, इसलिए बहुत सारी बातें ना आप अंदर ही अंदर रख लेते हो। इसका होता ये कि आपको दुख होता है, बाद में आप अकेले में तकलीफ पाते हो, आप रोते हो, आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपको गलत समझा। अगर लोग आपको गलत समझते हैं तो आप उनको एक्सप्लेनेशन देते नहीं हो। कहीं ना आप चुप रह जाते हो। अच्छा बुरा सोचकर ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो, मैं देख लूंगा या देख लूंगी, आप बहुत चुप रह जाते हो। तो देखो, एक अच्छाई और एक बेवकूफी में एक बाल का अंतर होता है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आप जो कर रहे हो वो बेवकूफी है। इसका रेपरकशन क्या होता है, इसके कंसिक्वेंसेस होते ये हैं कि आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, या आपको जो लाइफ में चाहिए, जो डिजायर आपको चाहिए ना, वो आप जो आपके अंदर आप चाहते हो करना, जो आपके अंदर की दिली इच्छा है करने की कि हाँ ये मुझे करना है, ये मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में ईश्वर आपके अच्छाई की वजह से वो चीजें देते भी है ना कहीं आप सोसाइटी को देखकर पीछे हट जाते हो। नहीं वो क्या सोचेगा, नहीं ये क्या सोचेगा, मेरा ये करना ठीक है कि नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कोई आकर कुछ भी बोलती है, आप वो चीज पीछे हट जाते हो कि नहीं रहने दो। तो जब आप ना, आपका जब सोल डिजायर कर रहा है आपको कि हाँ ये चीज मुझे करनी है। अब जब एक चीज याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, जब भी ना कोई चीज मन आपका बार बार करे ना, ये मुझे करना है, ये करना है, ये करना है, इसका मतलब आपकी सोल आपसे कह रही है कि जाओ और वो काम करो। ये आपकी अंतरात्मा है। लेकिन आप क्या करते हो, आपको ईश्वर अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं, आप जो चीज चाहते हो ईश्वर आपके सामने वो चीज प्रकट भी करके देते कि जा तेरा मन है कर ले। लेकिन आप क्या करते हो, पीछे हट जाते हो, नहीं छोड़ो ना, सोसाइटी क्या सोचेगी, नहीं रहने दो ना, वो क्या सोचेगा, पता नहीं मेरा करना सही होगा कि नहीं, कहीं मैं सही तो नहीं कर। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग आपके दिमाग में पता नहीं क्या फिजूल बढ़ते हैं। आप दूसरों से सजेशन लेते हो, वो बोलते हैं नहीं करो, बस आप वहीं हट जाते हो। उसके लाइफ में, उसके बाद आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है ना, जिन लोगों के लिए आप त्याग करते हो, जिन लोगों के लिए आपने त्याग दिया अपनी फीलिंग्स, अपनी डिजायर, अपना सब कुछ आप छोड़ दिए कि नहीं कोई बात नहीं, पहले वो मेरा जो हो गया। आप बहुत दानवीर कर्ण हो भाई। आप अपना छोड़कर दूसरों के लिए सोचते हो। वही लोग आपको क्या करते हैं देखो, वही लोग आपको ना अपने जीवन से निकाल बाहर करते हैं। जब उनको जरूरत नहीं होती है तो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल देते हैं और आप फिर रोते रह जाते हो, अकेले पड़ जाते हो। आपको समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, आपसे गलती क्या हो गई। फिर आप उन चीजों में घुस जाते हो कि मैंने क्या गलत किया, मैंने तो सबका अच्छा किया। अरे आपने गलत नहीं किया, आपने अच्छा सबका किया, पर आपने अपने साथ गलत किया। आपने दूसरों के साथ तो अच्छा किया, अपने साथ गलत किया, जिसकी वजह से आप ये भोग रहे। और इस समय ईश्वर आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको ईश्वर मदद कर रहे थे तब आपने उनकी नहीं सुनी। ईश्वर को देखो इन एंड आउट सबके बारे में पता रहता है कि कौन इंसान कैसा है। आपको देखकर ही ईश्वर ने आपके लिए इतना सब कुछ किया कि चलो ये इंसान अच्छा है, ये डिजर्व करता है ये चीज, तो इसे ये चीज देनी है। लेकिन होता क्या है, आप दूसरों के लिए खुद को त्याग देना, खुद की इच्छाओं को मार देना, लोगों की हेल्प करना, खुद को बाद में रखना, लोगों को पहले रखना, और उसके बाद जब काम निकल जाता है यही लोग उठाकर आपको बाहर फेंक देते हैं। ओवरनाइट आपसे रिश्ता तोड़ लेते हैं। आज आप देख रहे हो वो इंसान हंस रहा है, जब आपसे काम है कल आप देखो कि वही इंसान आपको पहचान भी नहीं रहा, या जब आपको जरूरत पड़ी तब उस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप तकलीफ में हो कि नहीं हो, सब कुछ किया हुआ आपका भूल गया।
ठीक है ना, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते, उसके बाद आपको रोना आता है, आपको तकलीफ होती है कि क्यों आपके साथ बार बार ऐसा होता है। तो देखो ये चीजें हैं ना, ये साइकिल है, ये कार्मिक साइकिल है। जब तक आप इससे लेसन नहीं लोगे ये चीजें चलती रहेंगी। डोंट फॉरगेट, आप बहुत वर्दी इंसान हो, आप बहुत प्रेशियस इंसान हो। आप खुद दूसरों का करो लेकिन खुद की इच्छाओं को मारकर नहीं, खुद को तकलीफ देकर नहीं, ठीक है। एंड और चेक करते हैं कि हे ईश्वर प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को और क्या जानना जरूरी है। हे ईश्वर प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को और क्या जानना। ओके, रेपरकशन, ओके, ओके। सबसे पहली बात, आप लोग ना बहुत ज्यादा ना डिलीजेंटली काम करने वाले, सबकी मतलब अब जिस चीज पर भी जाते हो उन चीजों में ना एकदम लाइफ झोंक देना, बहुत ज्यादा प्यार से शिद्दत से मेहनत से काम करते हो। ऐसा करते हो कि अपनी जिंदगी को भूल जाना, चाहे वो रिश्ता निभाना हो, चाहे वो कोई जॉब ऑफिस करियर का कोई काम हो। तो आप वो इंसान हो ना जो ना अपने लिए सब कुछ त्याग कर अपने आप को पूरी तरह उस काम में, उस रिलेशनशिप में झोंक देते हो। एंड होता ये है कि आप अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हो, आपके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, अगर आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कि भैया ये काम करना है, उसके बाद तो आपको भूख लगे प्यास लगे आपको कोई परवाह नहीं है, आप उस काम में ऐसा घुस जाते हो। जब तक आप ना करो ना तब तक आपका, जब तक वो काम पूरा ना हो तब तक आप चैन से बैठो ना। आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देता है तो आप खुद को भूलकर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में घुस जाते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि दूसरे को रास्ता दिखाना और खुद भले ही अंधेरे में जी लेना। तो होता ये है ना, आपकी जिंदगी से स्पार्क खत्म हो जाता है। इसलिए ना आप करो, मैं ये नहीं बोलती, आप जरूरत से ज्यादा बर्डन लेते हो अपने ऊपर, जरूरत से ज्यादा काम लेते हो, जितना पचा नहीं सकते उतना अपनी प्लेट में आप लेके बैठ जाते हो। जिंदगी में 2 पैसे कम कमाओ, 2 लोगों से कम बात करो, सबको खुश करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को देखो, आप बहुत ज्यादा अपने आप को झोंक देते हो चीजों पर। नंबर 1, आप लोगों में से कुछ लोग ना अपने आप को मतलब पता नहीं क्या आपके अंदर है कि आपको सब कुछ करना है, अपने आप को आपने मशीन बनाकर रखा हुआ है। तो ये चीज मत करो। होता ये है ना कि आप लोग ना अकेले रह जाते हो, अकेले चलना पड़ता है। ऐसे वजह से ना सोसाइटी के लोग ना आपको सिर्फ काम की वजह से याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका काम देखकर, आपका वो देखकर सोसाइटी वाले लोग आपके पीछे भागेंगे, वो पीछे भागेंगे लेकिन सिर्फ आपके काम के लिए। इस वजह से ना आपके लाइफ में ना आप देखो कि कभी कभी आपको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। आप बहुत ज्यादा ना अकेलापन महसूस करते हो, खुद आपका विजडम बहुत बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, पर कहीं ना कहीं जिंदगी आप जी नहीं पा रहे हो। जो जिंदगी जीने का नाम होता है ना, हंसना खेलना बोलना। कभी कभी मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं भी वीडियो नहीं बनाती, मुझे पता है मेरा लॉस होता है, बट होता है तो होता है। देखो, आप किसी चीज के लिए अपनी जान नहीं दे सकते। आप लोगों में से कुछ लोग तो अपनी परवाह किए बिना सारा दिन काम में व्यतीत करना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, चाहे आप विमेन हो या मेल हो या फीमेल हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पर ले ली उसके पीछे पूरी जिंदगी निकाल देना, अपने आप को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ना देना, जिसकी वजह से आप बहुत अकेले अकेले फील करते हो। आपका जब मन भी करे किसी से बात करने का तो समझ में नहीं आता किससे बात करें। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर ना, बहुत ज्यादा सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, सॉलिट्यूड तो नहीं बोलूंगी, लोनलीनेस वाली एनर्जी है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि इन चीजों से आपको बाहर निकलना है। थोड़ा सा ना लाइफ को जीना सीखिए, एक्सपैंड करिए अपना हॉराइजन, लोगों से बात कीजिए। ठीक है, काम करो, मैं नहीं कहती काम मत करो, मेहनत मत करो या रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, पर अपनी लाइफ के बारे में
में भी सोचो, अपनी जिंदगी से स्पार्क खत्म हो रहा है आपका। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे भी लोग हैं जो आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको ऊंचा देखना पसंद करते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हो, आप उनके लिए बोलते ना एक सुपर हीरो या हीरोइन हो, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपको, आपकी ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन होता यह है कि आप उन लोगों को भी टाइम नहीं दे पाते। आप अकेले खुद, अब आप अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप अकेले, तो उसका रीजन आप खुद हो। एक चीज मैं और बता दूं, इस चक्कर में ना आपके लाइफ में ना आपको सक्सेस भी मिलती है ना, तो वो सक्सेस भी ना आपको लास्ट में एक समय तक हैप्पीनेस देती है, लेकिन उसके बाद आपको ना फिर से वही लगता है कि ये पाकर भी मैंने क्या पा लिया। मतलब सब कुछ पाकर भी एट द एंड आपकी फीलिंग जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म है कि आपके लाइफ में जो आपको चाहिए आपको मिलता जरूर है, देर सवेर जब भी मिले। एक तो आपके लाइफ में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ठीक है, कोई भी चीज पाने के लिए, ये चीज कंफर्म है, लेकिन आपको वो चीज मिलती भी है ना, तो उसके बाद ना एक चीज और है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप दान बहुत करते हो। आप लोगों में से कुछ लोग हैं वो दान बहुत करते हैं, या किसी की हेल्प करनी हो तो आप लोगों में से कुछ लोग पीछे नहीं रहते। जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग हेल्प बहुत करते हो, आप लोगों की मदद करने से चूकते नहीं हो, तो ये चीज कंफर्म है। बट यहाँ पर ना एट द एंड आप ना सबको खुश करते करते आपका लाइफ में ना आपका जो वो है ना हैप्पीनेस है ना, वो जीरो हो जाता है। लोग जब आप जब ऊंचा पहुंचते हो, लोग आपके पीछे ना बहुत पागलों की तरह घूमते हैं। जब आप डिलीजेंटली काम कर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत है, आप उस शिखर पर नहीं पहुंचे हो, अभी भी आपको बहुत आगे बढ़ना है। आप जब भी काम कर रहे हो या फिर आपके लाइफ में जब स्ट्रगल आता है ना, तब आप देखोगे कि आप बड़े अकेले अकेले काम करते हो। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में जब हैप्पीनेस आती है, आपकी लाइफ में जब खुशियां आती है, तब लोग आपके पास आ जाते हैं हेल्प लेने के लिए। आप उस समय सबकी हेल्प भी करते हो, लोग आपको राजा बाबू मानते हैं, सर पर चढ़ाकर रखते हैं, अरे वाह आ गया, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे देखो ये कहाँ पर पहुंच गया। लेकिन आप सबकी हेल्प करते हो उन लोगों की भी, जब जो लोग आपके पास नहीं थे, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद एट द एंड होता है ये कि आप जो है वो फिर से उसी पॉइंट पर आ जाते हो जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था, आप उसी पॉइंट पर आ जाते हो। ये देखो, ये लास्ट का कार्ड है, ये सेकंड कार्ड है। मतलब सब कुछ देखकर, सब कुछ अच्छा होकर भी जब आप जीत जाते हो, जब आपको वो चीजें हासिल हो जाती है, लोग आपसे मदद ले लेते हैं, आपको हीरो बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं, आपके पीछे भागते हैं, आप सब कुछ कर देते हो। उसके बाद जब उनका काम निकल जाता है, वो लोग जब आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो एट द एंड आपकी एनर्जी ये हो जाती है। तो आप खुद सोचो कि आपके लिए क्या जरूरी है। ठीक है यार, काम करो, सब कुछ करो, बट आप भी तो इम्पोर्टेंट हो, आपकी हैप्पीनेस भी तो इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो दिखता है मुझे कि आप जो काम करते हो वो तो दूसरों के लिए कर रहे हो, क्योंकि खुद तो कुछ एंजॉय कर ही नहीं पा रहे। लोग आपका मुनाफा ले जाते हैं, लोग आपका नॉलेज ले जाते हैं, विजडम ले जाते हैं, पैसे ले जाते होंगे, मदद ले जाते होंगे, लेकिन एट द एंड आपको अकेला अकेला फील होता है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए सजेशंस देख लेते हैं। आपके लिए सजेशन क्या है? तो ये रीडिंग ना बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि चीज़ों को जानना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज ना आप सफ़र करोगे। कभी कभी ना हम ऐसी चीज़ों में घुल मिल जाते हैं, ऐसा हमारे साथ हो जाता है ना कि हम भूल जाते हैं कि हम भी कोई चीज़ है। चलिए आपके लिए क्या सजेशन देंगे विचेस देख लेते हैं। प्लीज़ मुझे कुछ मैजिकल सजेशंस बता दीजिए, कुछ मैजिकल सजेशंस बता दीजिए, कुछ मैजिकल सजेशंस बता दीजिए। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। खुद देख लो भाई, मैं नहीं बोल रही, है विच बोल रही है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए खड़ा होना सीखो,
अपने लिए लड़ना सीखो, अपने लिए बोलना सीखो। चुप रहकर कभी किसी का फायदा नहीं हुआ, ये मेरे भाई ने मुझे बताया था। गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। मैंने आपको क्या बोला कि आप लोग ना सोसाइटी के लिए चुप रह जाते हो या दूसरों के लिए जीवन जीते हो, लेकिन जब आपको अकेलापन लगता है, आप जब अकेले पड़ते हो तो कोई भी नहीं आता आपका मूड को चीयर अप करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपका हालचाल पूछने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों में खुशियां ढूंढना बंद कीजिए। हर इंसान को हैप्पी रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप प्लीज़ अपनी खुशी को खुद तलाशिए, आपकी खुशी आपके अंदर है। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस। तीसरा, एक्सपेक्टेशन, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। खुद ही देखो, आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो चीज़ें ठीक लगती है आप कीजिए, आपको जो चीज़ ठीक नहीं लगती है न मत कीजिए, क्योंकि ना जो चीज़, जो रीडिंग मैंने करी, आपके आसपास के लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं या ग्रोथ नहीं चाहते। देखो ना, कभी कभी ना इंसान के अंदर जलन की भावना ऐसी भयानक होती है ना कि आप देखोगे, मैंने बहुत सारी पर्सनल रीडिंग में देखा है कि खुद के भाई बहनों को ही जलन होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी को लेके लड़ाइयाँ, भाई बहनों में आपस के कोई आगे ना निकल जाए उसको लेके प्रॉब्लम्स, तो वो होता है। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। आपके अंदर वो सारी ताकत है कि आप अपनी फाइट खुद लड़ सकते हो, आप अपना किला खुद बना सकते हो, आप अपनी वेल्थ खुद जनरेट कर सकते हो। आप वो राजा वाली सारी क्वालिटीज लेकर पैदा हुए हो जो चीज इंसान को चाहिए रूल करने के लिए। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वर्थ। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। ये रीडिंग मैंने करी मेरे व्यूअर्स की बेहतरी के लिए, क्योंकि कई बार अननोइंगली इंसान कुछ ऐसी चीज़ें करते रहता है दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के चेहरे पर हंसी लाने के लिए, और एट द एंड आप कहीं धूमिल हो जाते हो, आप कहीं खो जाते हो। और वो जब आपको होश आता है ना कि आप सबके लिए मौजूद थे और आपके लिए कोई मौजूद नहीं था, वो बहुत दुखी समय होता है। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरे व्यूअर्स को पता चले कि उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है, अननोइंगली वो क्या करे जा रहे हैं, और उसका जो कंसिक्वेंसेस, बैड कंसिक्वेंसेस है, वो मेरे व्यूअर्स ही भोग रहे हैं। सो इसीलिए ये रीडिंग मैंने करी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का, लव का, सपोर्ट का बहुत 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 धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। आपके पॉजिटिव कमेंट्स पढ़कर बहुत बहुत एनर्जी मिलती है। आई हैव अ टेंडेंसी टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट अर्ली इन द मॉर्निंग। ट्राई करती हूँ जितना हो सके मैं रीड करूँ। एंड थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे। गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।